लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि डायपोल को जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आता है, हमने डिराइव कर लिया था, वो ये था। क्लियर है? ये जनरल फॉर्मूला है आपका, वो हर ओरिएंटेशन के लिए है, चाहे वो किसी एंगल से किसी भी एंगल में फाइनल में प्लेन हो रहा हो। ठीक, जिसमें मैं बता चुका हूँ, एक फिर से बता दे रहा हूँ। U स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल एनर्जी, स्मॉल p दैट मींस इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, जिसका आंसर कैसे आता था, चार्ज इनटू सेपरेशन से। डायरेक्शन क्या थी, माइनस से प्लस, माइनस, यानी कि नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। कैपिटल E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा 1 मतलब इनिशियल एंगल, थीटा 2 मतलब फाइनल एंगल। यानी फॉर एग्जांपल अगर डायपोल पहले ये मान लेते कि पहले 90 डिग्री से था और बाद में 180 डिग्री हो गया, यानी 90 डिग्री से मैंने उसको घुमाकर किस पे कर दिया, 180 डिग्री पर, तो उस केस में थीटा 1 क्या आ जाएगा, 90 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। क्लियर है बात? अब यहाँ पर जो जनरल फॉर्मूला है ये तो ये है। मान लेते हैं कि इफ आपका थीटा 1 जो है वो कितना है, यहाँ पर 90 डिग्री है, यानी पहले से ही डायपोल 90 डिग्री है विद इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले से ही। और हमने मान लिया कि इसको किसी भी दूसरे एंगल पर हमने फिट किया है, जिसको हमने क्या मान लिया, थीटा, कोई भी एंगल हो सकता है, 90 डिग्री से किसी भी एंगल पर फिट करेंगे तो हमने थीटा मान लिया है। तो उस केस में आपका U का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PE cos 90 डिग्री माइनस के cos थीटा, यही आएगा। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, 0 माइनस cos थीटा, आंसर क्या आएगा, माइनस cos। यानी फाइनली आपका U का जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया U इक्वल टू माइनस के PE cos थीटा। क्लियर? अब एक और चीज देख लेते हैं। P एक वेक्टर क्वांटिटी है, E एक वेक्टर क्वांटिटी है, आंसर मेरा स्केलर आ रहा है और यहाँ पर क्या लगा है, cos। इसका मतलब ये दोनों लोग डॉट प्रोडक्ट हो रहे होंगे या क्रॉस प्रोडक्ट। अगर आंसर मेरा स्केलर आ रहा है, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी और उसमें cos थीटा लगा हुआ है, इसका मतलब cos यहाँ पर कौन सा होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट होगा। मैंने नाम से ही बताया था कि अगर आंसर स्केलर आ रहा होता है तो वो स्केलर प्रोडक्ट होता है, और स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट। यानी कि अगर वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना चाहेंगे आप तो क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा U इक्वल टू माइनस के P डॉट E, वेक्टर फॉर्म में। क्लियर? अब आगे इसके बाद इसके 3 केसेस होते हैं। एक है स्टेबल का केस, पहले मैं लिख दे रहा हूं केस फर्स्ट। जब फाइनल एंगल आपका 0 डिग्री होता है तो क्या होगा, केस सेकंड। जब फाइनल एंगल आपका 90 डिग्री होगी, 90 डिग्री हो जाए तो क्या होगा, केस थर्ड। जब फाइनल एंगल आपका कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए तो क्या होगा। चलिए देखते हैं क्या फर्क पड़ता है अगर मैंने फाइनल एंगल यानी 90 डिग्री से कितना कर दिया, थीटा 0 डिग्री कर दिया, थीटा 90 ही रखा और उधर 180 डिग्री। देखते हैं क्या आता है। चलिए सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लगाया और इसमें देखा कि U इक्वल टू माइनस के PE cos 0 रखने पर cos 0 का आंसर क्या आता है, 1। cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो इसका मतलब है U बराबर क्या आएगा, माइनस का PE। आपको नहीं लग रहा कि ये नेगेटिव एनर्जी है, तो यहाँ पर क्या आया, U आपका नेगेटिव एनर्जी आई। क्लियर? जो कि बहुत कम होती है, 0 से भी कम हो जाएगी। यानी कि ये स्टेबल कंडीशन होगी या अनस्टेबल कंडीशन होगी। अगर एनर्जी कम है तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। इसकी कंडीशन है स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। क्लियर? नेक्स्ट थीटा 90 पे देखते हैं क्या आता है। इसका आंसर तो इजी पड़ जाएगा आपके लिए, माइनस के PE cos 90। cos 90 का आंसर कितना आता है, 0। इसका मतलब इस केस में U बराबर क्या आएगा, 0। यानी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई है। तो यानी ये कौन सा केस है, ये है पोजीशन ऑफ 0 एनर्जी।
ये वो पोजीशन है जिसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। चलिए इधर आते हैं। इस केस में क्या आएगा, u बराबर माइनस के PE cos 180 डिग्री, और cos 180 की वैल्यू क्या आती है, -1। वो -1 और ये माइनस पहले से ही लगा था, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस PE हो जाएंगे। तो यानी इस केस में कैसी एनर्जी आ रही है, पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। कैसी आ रही है, पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। और पॉजिटिव एनर्जी का मतलब हाईएस्ट एनर्जी आ रही है। इसका मतलब ये स्टेबल कंडीशन है या अनस्टेबल, ये अनस्टेबल कंडीशन है, इसलिए इसे कहा जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है बात। अब मैं एक बार डायग्राम से रिप्रेजेंट कर देता हूं कि इन सिचुएशंस में डायग्राम कैसे हो रहे होंगे। मान लीजिए कि आपकी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब थीटा जीरो का क्या मतलब है कि डायपोल मूवमेंट भी इधर ही होगा। थीटा जीरो का मतलब डायपोल मूवमेंट भी इधर ही होगा। इसका मतलब -4 मुझे यहाँ रखना है, +4 यहाँ। तो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहाँ होगी, माइनस से। तो देख लो दोनों लोग सेम डायरेक्शन में। ये थीटा जीरो का है, ये है थीटा जीरो जिसमें स्टेबल कंडीशन आ रही है। क्लियर। इधर ये तो समझ में आ ही रहा होगा। एक बार फिर से मैं डायग्राम से बताता हूँ। मान के चलिए ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और नेगेटिव चार्ज अगर इधर है, पॉजिटिव चार्ज अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कैसी हो गई, अपवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, राइट साइड में। तो दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री। ये जीरो एनर्जी का पोजीशन है। और लास्ट मान लीजिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है और मुझे क्या करना है, डायपोल मूवमेंट के साथ 180 डिग्री बनाना है। तो इसका मतलब है कि मेरा माइनस का चार्ज यहाँ होगा, प्लस चार्ज यहाँ होगा, और ये बन गया आपका डायपोल मूवमेंट विद इलेक्ट्रिक फील्ड 180 डिग्री। इस केस में इसकी हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी होगी, और दिस इज द केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो क्वेश्चन जनरली ये आ जाता है, और आपको एंगल विद डायग्राम पता होना चाहिए कि अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम पूछे तो एंगल कितना आता है, 0 डिग्री, और उसमें एनर्जी कैसी आती है, नेगेटिव। अगर कोई पूछे कि अनस्टेबल कंडीशन कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाईएस्ट एनर्जी होती है और एंगल होता है 180 डिग्री। ये भी पता होना चाहिए कि एंगल किसके बीच का है। तो एंगल किसके बीच का है, डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। और लास्ट ये सिंपल केस, अगर एंगल 90 डिग्री है तो एनर्जी 0 आती है। क्लियर। इसलिए इसे कहा जाता है पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी। इसमें किसी को कोई डाउट, देख लीजिए।